आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में लगातार जो है मुसलमानों के ऊपर हमले की तस्वीरें आती रहती हैं, तो वही तस्वीरें जो हैं ईसाई धर्म के लोगों पर हो रहे लगातार हमले की भी सामने आती है। तो कभी दलितों के ऊपर वार करते हुए तमाम संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग दिखाई देते हैं, तो वही तस्वीर जो है आदिवासियों को लेकर के भी सामने आ रही है। और ये ऐसे वक्त में तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने की बात कही गई थी, पर अफसोस के सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। और जब कहीं सुनवाई नहीं हो रही तो माय लॉर्ड के पास तमाम लोग जो हैं अपनी अर्जी को लेकर के पहुंच रहे हैं। जहां बीते एक दिन पहले ही मुसलमानों पर हो रहे हमले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और योगी सरकार के रवैये पर सवाल उठाए, तो वहीं अब ईसाई धर्म को लेकर के भी अलर्ट मूड पर सुप्रीम कोर्ट आ चुका है। जहां जजों ने साफ तौर पर 6 राज्यों को नोटिस जारी कर दिया है। किस तरीके से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में ईसाई पादरियों और ईसाई संस्थानों के खिलाफ कथित हमलों को रोकने के लिए निर्देश की मांग वाली याचिका पर बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को कथित हिंसा के संबंध में उनकी संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में 3 सप्ताह के भीतर जानकारी साझा करने का निर्देश दिया है। जहां आप देखें कि किस तरीके से तमाम राज्यों में ईसाई धर्मों के ऊपर जो हैं वो हमले हो रहे हैं, चर्चों के ऊपर हमले हो रहे हैं और धर्मांतरण के नाम पर तमाम पादरियों को जेल की सलाखों के पीछे ठूसने का काम किया जा रहा है। यही फॉर्मूला देश के मुसलमानों के साथ अपनाते हुए तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं। ये जनहित याचिका बेंगलोर डायसिस के आर्क बिशप डॉक्टर पीटर माजडो ने नेशनल सॉलिसिटर फोरम इन्वेस्टिगेटिव फेलोशिप ऑफ इंडिया के साथ दायर की है। तो वहीं इससे पहले अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के 8 राज्यों अर्थात बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से उठाए गए कदमों पर सत्यापन रिपोर्ट मांगी है और यह पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों से कि आपने अब तक क्या सख्त कदम उठाए हैं जो एक धर्म के लोगों के ऊपर लगातार हमला हो रहा है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एकत्रित रिपोर्ट तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ के फैसले में जारी निर्देशों के अनुपालन पर राज्यों की राय बनाने में मदद करेगी। जहां तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ यानी कि संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग किस तरीके से दूसरे के धर्मों के ऊपर लांछन लगाते हैं, दूसरे के धर्मों को लेकर के उनके ऊपर हमले करते हुए दिखाई देते हैं। जहां हालांकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने प्रस्तुत किया कि हरियाणा राज्य ने आदेश के अनुसार में अपेक्षित विवरण प्रदान किया था, जबकि अन्य राज्यों ने सूचना की आपूर्ति नहीं की थी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। तो वहीं उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अतिरिक्त महावक्ता गरिमा प्रसाद ने कहा कि यूपी ने पहले ही जानकारी प्रस्तुत कर दी है। बचने की कोशिश यूपी सरकार करती हुई दिखाई दी, जिस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएम नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पादीवाला की पीठ ने कहा इस विसंगत 1 सप्ताह के भीतर विदिता सुलझाया जाएगा और उत्तर प्रदेश राज्य 1 सितंबर 2022 के आदेश के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली सूचनाओं की एक और प्रति प्रस्तुति करेगा। याचिका अब 13 मार्च 2023 के लिए सूचीबद्ध है, जहां साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने हमें क्या डॉक्यूमेंट्स दिए या नहीं दिए,
हमें इससे कोई मतलब नहीं। अब जब हम आपको कह रहे हैं कि आपने क्या क्या ठोस कदम उठाए, किस तरीके का रवैया इनके परिवार वालों के साथ अपनाया, अब इसकी सूची आपको देनी पड़ेगी 13 मार्च को। तो वहीं आपको बता दें कि 8 राज्यों की उन सत्यापन रिपोर्ट ने निम्नलिखित पहलुओं पर जानकारी प्रदान करने के लिए कहा है। जहां पहला, एफआईआर का दर्ज होना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी पीड़ित परिवार के ऊपर या किसी धर्म पादरी के ऊपर हमला हुआ है तो इसमें एफआईआर दर्ज आप लोगों की तरफ से की गई है या नहीं। और इसमें सबसे पहला बिंदु है एफआईआर का दर्ज होना। और दूसरा आता है जांच की स्थिति, कि आप किस तरीके से जांच कर रहे हैं और आपने जिन लोगों पर हमला हुआ उनकी एफआईआर के बाद कितने लोगों को गिरफ्तार किया, जो कि तीसरा बिंदु शामिल किया गया है। और चौथा बिंदु दिया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कितनी चार्जशीट दाखिल की गई है और इसके लिए किन किन लोगों को आपने पकड़ने की कोशिश की है। क्योंकि आपको बता दें, बेंगलोर डायसिस की आर्कबिशप डॉक्टर पीटर मचाडो के साथ नेशनल सॉलिसिटर फोरम इन्वेस्टिंग फेलोशिप ऑफ इंडिया इस मामले में याचिका करता है। याचिका के अनुसार वर्तमान सहित याचिका देश के ईसाई समुदाय के खिलाफ सत्कर्ता समूह और दक्षिणपंथी संगठन के सदस्यों द्वारा हिंसा की भयावह घटना और लक्षित हेट स्पीच के खिलाफ दायर की गई है। और हेट स्पीच का जिक्र किया गया है। और हाल में ही किस तरीके से बाबा रामदेव ने देश के मुसलमानों के खिलाफ यानी कि इस्लाम धर्म के खिलाफ तीखी टिप्पणी की थी, तो वहीं ईसाई धर्म के खिलाफ भी तीखी टिप्पणी करते हुए लाला रामदेव नजर आए थे। आपको बता दें कि इस तरह की हिंसा अपने ही नागरिक की रक्षा करने के में राज्य तंत्र की विफलता के कारण बढ़ रही है। तो वहीं याचिका में तर्क दिया गया कि केंद्र और राज्य सरकारों और अन्य राज्य मिशनरी द्वारा उन समूहों के खिलाफ तत्काल और आवश्यक कार्रवाई करने में विफलता है जिन्होंने ईसाई समुदाय के खिलाफ व्यापक हिंसा और इसका कारण बना है, जिसमें उनके पूजा स्थलों को, चर्चों को और उनके द्वारा संचालित अन्य संस्थानों पर हमले शामिल हैं। जहां चर्चों पर हमले हो रहे हैं, खुद पादरियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। इसके लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि भारत जो है सभी धर्मों का देश बताया जा रहा है। भारत तमाम देशों धर्मों का देश बताया जाता है। और जब ये देश की छवि बनी हुई है तो क्यों देश की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है? और अगर की जा रही है तो कोशिश बिगाड़ने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सवाल पूछा है। तो केंद्र सरकार ने एक जवाबी हल्फनामा दायर किया जिसमें कहा कि भारत में ईसाई उत्पीड़न का दावा झूठा है और आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ताओं ने कुछ पक्षपाती और एक तरफा रिपोर्ट पर भरोसा किया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि ये फैसला करना हमारा कर्तव्य है, हमें क्या करना है ये ना बताया जाए। हम जितना कह रहे हैं उतने तमाम डॉक्यूमेंट्स हमें दिए जाए। और ये तब जाकर के बयान सामने आया है जब मुस्लिम समुदाय को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की और अब ईसाई धर्मों को लेकर के भी खुल करके मोर्चा सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया है। हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।